चलिएगा। दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है ना? ना। नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। सुनिएगा, कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सिंदूर है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए राष्ट्रपति द्वारा 7 लोगों को सर्वोच्च युद्ध युद्ध जो है कि आपको सेवा पदक जो है कि आपको प्रदान किया गया है। 4 भारतीय वायुसेना से, 2 जो है कि आपको थल सेना से, और 1 जो है कि आपको कहां से, 1 जो है कि आपको नेवी से। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहादुरी बहादुरी के लिए जो है कि कितने लोगों को दिया गया यह सम्मान? सर्वोच्च युद्ध सम्मान जो है कि कितने लोगों को? 7 लोगों को हाँ। दिया गया। 7 में 4 कहां से है? 4 है इंडियन एयरफोर्स से। 4 कहां से है? इंडियन एयरफोर्स से है। 2 जो है कि आपको 2 जो है कि आपको आर्मी से है। 2 कहां से? आर्मी से है। और 1 जो है कि आपको नेवी के लोग जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे देखिएगा, अगला है कि भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य जो है कि आपको कौन बना है? निर्यात करने वाला सबसे बड़ा राज्य भारत का 2024-25 के डेटा के हिसाब से कौन बन गया? कौन बन चुका है? गुजरात। यह बन चुका है, गुजरात बन चुका है। पहले स्थान पे गुजरात है। वही दूसरे स्थान की बात करेंगे, दूसरे स्थान पे कौन है निर्यातक में? दूसरे स्थान पर यह जो है कि आपको है महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। आगे चलिएगा, अगला है कि शीर्ष जो है कि प्रमुख आयातक। आयातक की बात करेंगे। शीर्ष 5 निर्यात जो है कि, अच्छा, निर्यात वस्तु किसको किसको निर्यात में जो है कि आपको लेता है? तो यह जो है कि पेट्रोलियम उत्पाद है, रत्न आभूषण है, जैविक रसायन है, फार्मास्यूटिकल्स है, और इंजीनियरिंग उत्पाद है ना? यह सबको जो है कि भारत क्या करता है? निर्यात जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं। अगला है कि सूर्य द्रोणानाथ जो है कि आपको 2025 की बात करेंगे, ड्रोन प्रतियोगिता है। इस ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन की बात करेंगे, कहां पे आयोजन हुआ इसका? इसका आयोजन हुआ हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। कौन से घाटी में हुआ है? हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के शुमडो में जो है किसका क्या किया गया है? आयोजन जो है कि आपको किया गया है। इसका आयोजन किया गया है। आयोजनकर्ता कौन था? सूर्य जो है कि आपको कमांड। सूर्य कमांड किसका होगा? सूर्या कमांड। ये भारतीय सेना के भारतीय ड्रोन सेना। जो है कि आपको फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जो है कि आपको किया गया है। भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य, ये क्वेश्चन छपेगा, डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? कौन बन केरल। चुका है? यह केरल जो है कि आपको केरल। बन चुका है ना? केरल राज्य जो है कि आपको बन चुका है। देश का पहला कॉलेज स्पोर्ट्स लीग जो है कि आपको किसने शुरू किया है? देश का पहला कॉलेज स्पोर्ट्स लीग की शुरुआत किसने किया है? यह किया है केरल के केरल। द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। लक्ष्य केरल। क्या है? 2036 तक ओलंपिक तक, 2036 के ओलंपिक तक भारत को एक मजबूत जो है कि आपको टीम को उपलब्ध कराना, यह शुरू किया गया है केरल के द्वारा। 200 वर्षों के बाद मराठा जो है कि आपको सेनापति रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार लंदन से कहां लाया गया है? लंदन से मुंबई जो है कि आपको लाया गया है। मुंबई और लाया इसकी गया है। इसे एक नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने हासिल किया है। पटना पूर्णिया पटना से पूर्णिया राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा जो है कि आपको दिया गया। कहां से कहां तक के रूट को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है? पटना से पूर्णिया NE जो है कि आपको 9 के नाम से यह जाना जाएगा। और राज्य का पहला एक्सप्रेसवे जो राज्य की पूर्ण जो है कि सीमा के अंदर ही जो है कि आपको होगा। अगला है कि देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया है? निजी गणित अनुसंधान मुंबई। संस्थान यह किया गया है, मुंबई में स्थापित किया गया है। और यह कहां पर? लोढ़ा गणितीय जो है कि आपको विज्ञान संस्थान के नाम से इसको स्थापित किया गया है। कहां पे? मुंबई में। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, या महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात करेंगे, या स्पिरिचुअल जो है कि आपको अन अन अनवेकनिन जो है कि आपको कॉरिडोर जो है कि आपको होगा। यह कहाँ का? महाबोधि मंदिर कॉरिडोर गया वाला होगा। बिहार में निर्मित बिहार की नामित जो है कि आपको नमिता कुमारी, बिहार की नमिता कुमारी जो भागलपुर की है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। बिहार की कौन है? बिहार की है नमिता कुमारी होगी, जो भागलपुर की है। ये यूरोप की सबसे ऊंचा जो है कि चोटी, किस चोटी पर चढ़ाई की है? माउंट एलब्रूस पर। किस पर चढ़ाई की है? माउंट एलब्रूस पर चढ़ाई की है। कौन चढ़ाई की है माउंट एलब्रूस पर? क्या नाम है बिहार नमिता की? कुमारी भागलपुर की। नमिता कुमारी है। कहाँ की है? भागलपुर की है। नमिता कुमारी कहाँ की? भागलपुर की जो है कि आपको होने वाली है। कौन सा चोटी पर चढ़ाई की है? एलब्रूस पर, माउंट एलब्रूस पर चढ़ाई। दिख रहा एलब्रूस सर, क्या स्क्रीन हो भाग गया? गया। हाँ, ब्लैक हो गया। अभी आ जाए, आएगा आएगा, भागा अभी नहीं, आएगा, अभी आएगा। दे रहा है।
नहीं अभी आएगा, लैपटॉप भाग को गया भी है। लैपटॉप को भी ठंडा लग गया है। क्या दिख तो कीजिएगा, रहा ठंडा था, सबके लिए स्क्रीन ना। पे दिख रहा हम लोग को तो दिखाई दे रहा है। 7-8 डिग्री हो जा रहा है पटना में। है, स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ, इसको लग रहा नहीं है पेज नहीं, किसी काटना को नहीं पड़ेगा। दिख रहा है। स्क्रीन कहाँ दिख रहा है? रुक, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, काटना हम पड़ेगा। लोग को दिख रहा है देख सर। रहा है। हाँ नहीं दिखेगा। जब हमारा पास दिख ही नहीं रहता, आपका यहीं से नेट स्लो कंट्रोल है हम दे इसलिए रहे हैं, दिख रहा है है। ना। हम उल्टा यहाँ ही से खोल। कंट्रोल सर दे रहे हैं, हमरा हमरा हमको तो दिख ही नहीं दिख रहा, आप रहा लोगों है को कैसे दिख सर, लेगा। दिख रहा हमको। अब दिख रहा है। फंस गया होगा आपका भी नेटवर्क। आ गया। आईफोन एडवांस वर्जन है मैडम का, इसलिए दिख रहा है। अभी कट गया। सिग्नल कहाँ से चल रहा है तो नहीं पता है, मेरे यहाँ से चल रहा है। क्या ये हो गया है इसको, बार बार ऐसे हो रहा है। आज इसको पूरा काट ही देते हैं, आज पूरा, है ना। नया से इसको खोलते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। क्या ही हो जाता है इसको, हर दिन ही अपना कुछ ना कुछ नाटक दिखाता है क्लास के बीच में, मूड ऑफ कर देता है। सिर्फ क्लासवे टाइम पे होता है कि अदर टाइम पे भी होता है सर? रोज एक पूजे हम अगरबत्ती दिखाएं, और कोई काम नहीं बचा हमारा अब, है ना। एक बार हो गया पूजा। काहेला कंपनी इतना महंगा महंगा बनाता है, लेटेस्ट जनरेशन बनाता है, फंसने ही के लिए बनाता है, तो फिर काहे बनाता है ऐसा कंपनी, है ना? कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, रुके रहिए, स्टार्ट करने दीजिए, है ना? मूड खराब कर दिया तो। कौन कंपनी का है सर? HP का है। एचपी का है। मेरा तो सर डेल ठीक चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एजे में प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। सेकेंड कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है जिसपे अच्छा से लिख पाए, है ना, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एज का बार बार प्रयोग करना पड़ रहा है। अभी बंद हो गया तो ऑन ही नहीं हो रहा है। भाई साहब ऑन हो जाओ, बहुत काम का चीज है अभी तुम। अभी गड़बड़ होगा तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। अभी सब कुछ इसी पर टिका हुआ है हमारा। ये खत्म मतलब सब कुछ खत्म, है ना। रुकिए, ऑन हो रहा है, देखते हैं बीमारी इसका। राष्ट्रीय घटनाक्रम था ना, पीडीएफ को आगे पहले करने दीजिए। चलिए हो गया। खुला। बस 2 मिनट रुकिए, और 2 मिनट बस हो जाएगा। जिस दिन लेट होता है ना उस दिन और लेट होते चल जाता है। और 10 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट कहला हुआ वो सुन लीजिए। 10 मिनट लेट हुआ, फिजिक्स का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे इसीलिए लेट हो गया, है ना। नहीं तो टाइम से होता। पूरा हो गया, फिजिक्स का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया 2.25 घंटा का, है ना। उसको अपलोड करना बस बचा हुआ है, ठीक है ना। हाँ अब देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब रुक जाइए 1 मिनट और। अब दूसरे एप्लीकेशन में इसको खोल देते हैं आज। इंसर्ट कहाँ गया, अटैच फाइल। आज इसको दूसरे जगह खोलते हैं, देखते हैं यहाँ पर फंसता है कि नहीं फंसता।
चलिए तब तक हम कनेक्ट होते हैं। ऑन होने में टाइम ले रहा है सर, अभी हम भी ऑफ करके ऑन किए तो टाइम लिया। लीजिए, दिख रहा है अब। नया जगह पे खोलते हैं अब, है ना। दिख रहा है। कितना नंबर पेज पर थे हम लोग? दिख रहा है सर। कितना नंबर पेज पर थे? 83 है। 83 नंबर, 83 नंबर पेज पर है। 83 पर, यहीं पर थे क्या? यहाँ पर थे ना। पूर्ण साक्षर आज हो तो गया। अब चलिए, यहाँ पर ठीक दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा होगा। यहाँ पर भी दिक्कत है। नहीं सर, यहाँ ठीक पर है। फंसने का नहीं, यहाँ झंझट थोड़ा ठीक खत्म है यहाँ है ना। ठीक है। यहाँ पर ठीक होगा, फंसने का झंझट खत्म है। यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का जो है कि सिस्टम है। चलिएगा, यहाँ पर आज देखते हैं करके आज, है ना। आइए, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए चलिए देखते हैं कहाँ पर थे। छत्रपति तो हो ही बिहार गया की था, नमिता ये हो कुमारी गया हुआ था। है। नमिता कुमारी थे ना, नमिता कुमारी वाला पे, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर आ गया बिहार की नमिता कुमारी। यहाँ से देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है देखिएगा, है ना। मॉडिफाई करना पड़ेगा पेन का लेवल को। हाँ ठीक है, लेवल मॉडिफाई हो गया। हाँ ठीक। देखिए, बिहार की नमिता कुमारी जो भागलपुर की है, कहाँ की है? भागलपुर की है। जिसने यूरोपीय जो है कि यूरोप की सबसे ऊंची जो है कि आपको चोटी किसको जो है कि पता कर लिया है? माउंट एलब्रुस को जो है कि आपको पता कर लिया है। किसको पता किया है? माउंट एलब्रुस को जो है कि आपको पता किया है। माउंट एलब्रुस की ऊंचाई की बात करेंगे, कितना मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एलब्रुस का? 5642। कितना है? 5642 मीटर जो है कि आपको माउंट एलब्रुस का क्या होगा? ऊंचाई जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः महिला से संचालित होने वाला स्ट्रीट जो है कि आप स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब जो है कि आपको कहां पर उद्घाटन हुआ है? तो यह हुआ है आपको मौली में। कहां पर हुआ है? मौली में हुआ है। और ये मौली कहां पे पड़ेगा? तो ये मौली पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में जो है कि आपको पढ़ने वाला है। आगे देखिएगा, अगला है कि प्रेस सेवा पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? प्रेस सेवा पोर्टल है। प्रेस सेवा पोर्टल का जारीकर्ता कौन है? तो भारतीय प्रेस महापंजीकरक के द्वारा इसको पंजीकरण के द्वारा इसको जारी किया गया है। उद्देश्य क्या होगा? समाचार क्षेत्रों एवं पत्रकारों के द्वारा जो है कि आपको क्या, आज पत्रकारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को क्या करना? सरल बनाना, इसका उद्देश्य जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि 80 हजार लोगों की क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अब दूसरा जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है बेंगलोर में किया जाएगा। लागत कितना करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा? 1650 करोड़ रुपए की लागत से इसको क्या किया जाएगा? इसको बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि राज्य स्वास्थ्य नियामक जो है कि आपको उत्कृष्टता सूचकांक, है ना, इसको जारी करता कौन किया है? तो जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसे केंद्रीय औषधि मानक जो है कि आपको नियंत्रण संगठन के द्वारा विकसित जो है कि आपको किया गया है। ओकला का इंटरनेट स्पीड की बात करेगा, यही इंटरनेट को जांचता है। ओकला का इंटरनेट स्पीड टेस्ट में भारत कैवें स्थान पर आया है? भारत आया 26वें स्थान पर आया, 26वें नंबर पर आया है पूरा वर्ल्ड में। ओकला के रिपोर्ट में, इंटरनेट के स्पीड के रिपोर्ट में 26वें स्थान पर जो है कि आपको आया है। बोलेगा सबसे टॉप पे कौन किया है ओकला के स्पीड इंटरनेट में? तो यह किया है यूएई किया है। कौन किया है? यूएई किया है। और उसके बाद जो है कि दूसरे स्थान पे कौन किया है? दूसरे स्थान पे किया है आपका कतर। और तीसरे पर कौन किया है? कुवैत जो है कि आपको किया है, कुवैत। आगे देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोलता है कि 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत किसने किया है? नीतीश कुमार ने जो है कि आपको किया है। तो पूछेगा बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि देश का पहला रेलवे वार रूम कहां पे बनाया गया? रेलवे वार रूम यह बनाया गया है प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में बनाया गया है। और अभी ये ट्रायल स्टेज में जो है कि आपको होने वाला है। इसके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर दर्ज शिकायतों को एआई माध्यम से पकड़ कर जल्द से जो है कि आपको क्या करना? समाधान करना, इसका कारण जो है कि आपको होगा। अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
भागलपुर। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर बिहार का पहला टूरिज्म पार्क जो है कि आपको निर्माण किया जा रहा है। तब पूछेगा बिहार का पहला टूरिज्म पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो भागलपुर में किया जा रहा है। भागलपुर के किस स्थान पर, सुल्तानगंज में। कौन सा नदी पर किया जा रहा है, गंगा नदी पर जो है कि आपको किया जा रहा है। किस नदी पर, गंगा नदी पर। टूरिस्ट पार्क है, टूरिस्ट पार्क है कहाँ पर, भागलपुर सुल्तानगंज। आगे चलते हैं, अगला है इंडिया फेस्ट रेडिकल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, रोशिका चौधरी के द्वारा, है ना। रोशिका चौधरी के द्वारा लिखा गया है ना। इंडिया फेस्ट रेडिकल्स नाम का पुस्तक जो है कि आपको लिखा गया है। अगला है IMD और NCRB के रिपोर्ट के अनुसार लगातार बिजली से संबंधित जो है कि आपको बिजली से संबंधित मौत पूरे भारत में सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है, बिजली से संबंधित मौत पूरे भारत में, तो ये पूरे भारत में हो रहा है आपको उड़ीसा में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। अगला है कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 संसद द्वारा जो है कि पारित यह विधेयक 1957 खान और खनिज एक्ट को क्या करेगा, प्रतिस्थापित जो है कि आपको करेगा। और बिहार में 8.15 किलोमीटर लंबा ओटा जो है कि आपको सिमरिया गंगा पुल, है ना, ऑटो जो है कि आपको ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ का है, बेगूसराय का यह सिमरिया पुल होगा। कितना किलोमीटर होगा, 8.15 किलोमीटर जो है कि आपको क्या होगा, लंबा जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, यह पुल उत्तर बिहार को दक्षिणी बिहार के बीच जो है कि भारी वाहनों हेतु 100 किलोमीटर की दूरी को क्या कर रहा है, कम जो है कि आपको करने वाला ये पुल होने वाला है। अगला है कि CISF ने ऑल विमेन कमांडो यूनिट जो है कि आपको लॉन्च किया है, और यह CISF की पहली महिला जो है कि आपको कमांडो यूनिट भी जो है कि आपको बनी है। तो बोलेगा कि अर्धसैनिक बल में सबसे पहला कमांडो यूनिट को कौन सा अर्धसैनिक बल ने जो है कि आपको लाया है, तो ये लाया CISF के द्वारा लाया गया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है, तो यह किया है CM वहां के योगी आदित्यनाथ ने जो है कि आपको किया है। और टोरेंट पावर एवं टोरेंट गैस द्वारा जो है कि आपको क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। द कुंज पहल है, सॉरी, कौन सा है, द कुंज पहल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक अभियान का शुभारंभ किया गया जिसका नाम है द कुंज पहल। उद्देश्य क्या होगा, भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा की विधिक जो है कि विरासत का उत्सव मनाने एवं बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। अगला है व्हाइट द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, छपेगा क्वेश्चन, लिख लीजिए, VVI है, VVI क्वेश्चन है, व्हाइट द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैटर्स होने वाला है। किसके द्वारा लिखा गया है, यह जो है कि आपको DY चंद्रचूड़ के द्वारा, है ना, DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन छपेगा। और DI चंद्रचूड़ देश के कैमे नंबर के CGI ऑफ इंडिया थे, कैमे नंबर के थे, कैमे नंबर के 50वें नंबर के, 50वें नंबर के। अभी वर्तमान में कैमे नंबर के हैं, 53वें नंबर के। 53वें नंबर के कौन है, सूर्यकांत, कौन है, सूर्यकांत जो है कि आपको होंगे 53वें नंबर के। सर तो सर गौरव सर भी बोल रहे थे कि पूछने का चांस है ये क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। आगे चलिएगा, BHU के शोधकर्ताओं के अनुसार सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च जो है कि आपको दर है। BHU के शोधकर्ताओं के अनुसार कौन सा जनजाति, सहरिया जनजाति में टीबी में जो है कि आपको उच्च जो है कि आपको दर है, और इसका एक विशिष्ट जो है कि अनुवांशिक कारक जो है कि आपको हो सकता है। आगे चलते हैं, अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा। सदन की कार्रवाई अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध जो है कि 22 भाषाओं में उपलब्ध जो है कि आपको होगा। क्या बोल रहे हैं, 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा, उधर बात कर रहे हैं। अगला सुनिएगा, अभी तक केवल 18 भाषा में जो है कि आपको क्या था, उपलब्ध था, लेकिन अब जो है अब कितने भाषा में उपलब्ध होगा, अब होगा 22 भाषाओं में उपलब्ध जो है कि आपको होगा। तो 3 गो नया लैंग्वेज इसमें जो है कि जोड़ा गया है। कौन, संविधान के सदन में कश्मीरी, कोंकणी और संथाली लैंग्वेज को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। नहीं देखते हैं कि एक और कोई बोलते रहता है और सब जो है कि देखिएगा हेडफोन ऐसा लगा के जो है कि आपको सुनते रहता है, देखते हैं ना,
तो लोकल आदमी को जहां कन्नड़ जिसको आता है उसको हिंदी में क्या ही पता, तो उसके लिए ट्रांसलेट करके ये जो है कि कान में उसको जो है कि सुनाता है कि क्या बोलना चाह रहा है, उसको कन्नड़ भाषा में सुनाता था। तो पहले ही था ना, पहले ये फैसिलिटी संसद के अंदर 18 भाषा में था, लेकिन 18 भाषा के बाद अब जो है कि आपको सारा का सारा भाषा में मतलब 22 भाषा में जोड़ दिया गया। कितना भाषा में? अब जो है कि 3 नया और जोड़ के टोटल कुल कितना 22 भाषा में जो है कि आपको जोड़ दिया गया है ऐसा फीचर को, है ना। आगे चलते हैं। तमिलनाडु ने जो है कि आपको 24 घंटे जो है कि आपको 24 घंटे कानूनी क्लिनिक वर्चुअली उद्घाटन जो है कि आपको कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है कि आपको सूर्यकांत के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि केरल उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी करते हुए पहला जो है कि आपको न्यायालय बन गया है। तो बोलेगा कि एआई का उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? पहला हाईकोर्ट ये बन चुका है आपका केरल हाईकोर्ट जो है कि आपको बन चुका है। अगला है कि निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 6 वर्षों के लिए जो है कि आपको शुरू किया है, और कुल परिव्यय की बात करेंगे कितना करोड़ रुपया खर्च होगा? 25,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। कितना होगा? 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। रण संवाद 2025 युद्ध नीति और युद्ध संघर्ष पर तीनों सेनाओं के बीच जो है कि आपको संवाद आर्मी वार कॉलेज मध्य प्रदेश में किया गया है। मारुति सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां से किया गया? हसलपुर अहमदाबाद से किया गया। कहां से? हसलपुर अहमदाबाद से किया गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि आपको यह गाड़ी जो है कि आपको पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा, और इसका निर्यात जो है कि आपको 100 से अधिक देशों में क्या होगा? 100 से अधिक देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। राज्य समर्थित जो है कि आपको बायोचार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश बन चुका है। कौन बन चुका है? हिमाचल प्रदेश बन चुका है। उद्देश्य क्या है? चीड़ की जो है कि आपको झुइयों, है ना, लैटाना, बांस और अन्य जो है कि आपको वृक्ष आधारित सामग्री जैसे बायोमास का उपयोग करके बायोचार का क्या करना? बायोचार का उत्पादन करना है। अगला है कि आपका स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर बिहार के 15 पुलिस अधिकारियों को बिहार के कितना पुलिस अधिकारी? बिहार के 15 पुलिस अधिकारियों को जो है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। बिहार के कितने पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति सम्मान मिला है? बिहार के 15 पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें आईपीएस बाबू राम को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, जो नक्सलियों को सामना करते हुए जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट आरोहण की बात करेंगे। यह किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब कि नाही के द्वारा चलाया गया है, और यह चलाया गया है जुलाई 2025 से चलाया जाएगा। कब तक? यह मार्च 2026 तक जो है कि आपको चलाया जाएगा प्रोजेक्ट आरोहण। इसमें क्या होगा? टोल प्लाजा के कर्मचारियों और बच्चों के लिए जो है कि आपको शिक्षा और कौशल विकास के लिए समझौता पर जो है कि आपको सहयोग जो है कि आपको भारत सरकार करेगा, है ना। जो टोल प्लाजा पे होते हैं, जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, उसके लिए जो है कि आपको प्रोजेक्ट आरोहण चलाया गया है। आगे देखते हैं। अगला है कि तमिलनाडु ने ओलिव जो है कि आपको रिडले कछुआ की सुरक्षा हेतु दूसरी जो है कि आपको मरीन एथलीट फोर्स का गठन जो है कि आपको करने का घोषणा किया है। तो बोलेगा मरीन एथलीट फोर्स का गठन करने का घोषणा किसने जो है कि आपको किया है? तो ये तमिलनाडु ने जो है कि आपको किया है। तमिलनाडु ने किया है। किसके लिए किया है? तो ओलिव रिडले कछुए के लिए किया है। किसके लिए किया है? ओलिव रिडले कछुए के लिए जो है कि आपको किया है। पहली फोर्स की घोषणा जो है कि आपको मई 2024 में तमिलनाडु ने पहली बार किया था, दूसरी बार भी तमिलनाडु ने किया है, दूसरी बार। और इसी संबंध में ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑपरेशन ओलिविया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है। क्वेश्चन छपेगा, ये वाला छपेगा क्वेश्चन। आगे देखिएगा। भारत के पहले रोपवे परिवहन प्रणाली का शुभारंभ जो है कि आपको कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है आपको वाराणसी शहर में शुरू हुआ है। कहां हुआ है? वाराणसी शहर में शुरू हुआ है, और इसका नाम क्या रखा गया?
रोपवे। क्या नाम रखा गया है? काशी रोपवे। ये रोपवे से जो है कि आपको शहर के ऊपरे ऊपरे जो है कि आपको क्या है, एक जो है कि आपको घर बनाया हुआ है फाटक वाला, है ना, उसी में केबल ब्रिज के माध्यम से क्या होता है, जाता है आता है ना, ट्रैफिक से बचने के लिए। आगे चलते हैं, अगला उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य, तो सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करके शहरी यातायात को आसान जो है कि बनाना। क्या कि बहुत ज्यादा गाड़ी चलता था, शहर में ट्रैफिक लग जाता था, इसीलिए जो है कि ऐसा किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर, है ना। और 2025 में इसका खेल दिवस का क्या थीम रखा गया है? 1 घंटा खेल के मैदान में। क्या थीम है? 1 घंटा खेल के मैदान में। अच्छा सवाल है, 1 घंटा खेल के मैदान में। अगला है कि यह दिवस मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर कब से मनाया जा रहा है? 2012 से शुरू हुआ है। कब से हुआ है? 2012 से शुरू हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसी को एडीआर कहते हैं। एडीआर ने आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री का रिपोर्ट जारी किया है ना। और आपराधिक मामला जिस मुख्यमंत्री पर है उसका रिपोर्ट ही जारी कर दिया है, ठीक ना। इसमें सबसे अधिक जो है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर आपराधिक मामला है, 89 को आपराधिक मामला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। कौन है? रेवंत रेड्डी है। भारत के, इसने इस रिपोर्ट में बताया कि भारत के 33% ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गंभीर आपराधिक मामले में है। 33% मुख्यमंत्री कैसे आपराधिक मामले में है? गंभीर में है। अब 40% ऐसा मुख्यमंत्री है जो आपराधिक मामले उस पर क्या है, दर्ज जो है कि आपको होने वाले हैं। अच्छा, तो 40 और 33 कितना हो गया? 73 हो गया। मतलब 27% ऐसा देश का जो है कि आपको हर एक राज्य का मुख्यमंत्री है जो सही सुरक्षित है, नहीं तो 73% को लपेट लिया, है ना। आपराधिक मामले, ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई मामला तो होगा ही, ये आपराधिक मामला है, आपराधिक मामला है। तो ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा जिसपे कोई मामला नहीं होगा, लेकिन आपराधिक मामला वाला है 73%। समझ रहे हैं? आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका मेघालय में मेघालय में जो है कि आपको फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम ईस्ट खासी हिल्स जिला में जो है कि आपको बामखून जो है कि फुटबॉल क्लब कॉम्प्लेक्स का क्या किया जा रहा है? उद्घाटन या तैयार जो है कि आपको किया जा रहा है। कहां पर? ये मेघालय में जो है कि आपको किया जा रहा है। और ग्राम सभा की बैठक के कार्यवित्त को स्व जो है कि आपको चालित तरीके से क्रियान्वयन हेतु सभासार जो है कि एआई टूल, कौन सा टूल है? सभासार एआई टूल। यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। अगला क्या है? दिल्ली में अब जो है कि आपको पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। कौन सा सहेली स्मार्ट कार्ड है? पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है। पिंक सहेली जो है कि आपको स्मार्ट कार्ड जो है कि कहां शुरू हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ। अच्छा सवाल है। महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को क्या सेवा? मुफ्त में बस सेवा। कौन सा सेवा? मुफ्त में बस सेवा के लिए जो है कि आपको शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना पहला पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे के लिए जो है कि आपको किसको जो है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये भी आपको बताए थे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है पर्यटन के लिए? ऑस्ट्रेलिया पर्यटन के लिए सारा तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की बेटी है सारा तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की बेटी है सारा तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर जो है कि आपको बनाया गया है। थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? थाईलैंड का बताइए। सोनू सूद सर। सोनू सूद को थाईलैंड को। मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? थाईलैंड तो सही है। कैटरीना कैफ जो है कि आपको मालदीव का होगा। मालदीव की कैटरीना कैफ जो है कि आपको होगी। आगे अगला सुनिएगा, अगला जो है कि आपको क्या है? अच्छा, अब मिस वर्ल्ड जो बनी थी, कौन बनी थी मिस वर्ल्ड? सुजेता करके, ओपल सुजेता करके। हाँ, ओपल सुजेता है ना। ओपल सुजेता कौन है? चुआंग श्री है। कौन है? चुआंग श्री। चुआंग श्री कहाँ की है? चुआंग श्री कहाँ की है? थाईलैंड की। कहाँ की है? थाईलैंड की है। मिस यूनिवर्स का कौन बनी है? तो फातिमा बोस बनी है। कौन बनी है? फातिमा बोस बनी है। फातिमा बोस है मैक्सिको की। अब फातिमा बोस मैक्सिको की है, लेकिन मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता हुआ था कहाँ पर? थाईलैंड में हुआ था। अब मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता हुआ था मिस वर्ल्ड का हैदराबाद में। कहाँ पर? मिस वर्ल्ड का हैदराबाद। अब मिस यूनिवर्स का बोलेगा तो कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड। कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड। आगे चलो, अगला अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला, है ना, आईएससीसी जो है कि आपको कॉर्सिया प्रमाणन किसको मिला है? कॉर्सिया प्रमाणन ये इंडियन ऑयल को जो है कि आपको दिया गया है। अगला है, उड़ीसा सरकार ने हथकरघा बोर्ड के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? माधुरी दीक्षित को बनाया। किसको बनाया है? माधुरी दीक्षित को जो है कि आपको बनाया। आगे चलिएगा, जुलाई का कंटेंट आ गया है, यहां से किसका आएगा? शुरू होगा जुलाई का। आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
पहला बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, है ना, उस समय जगदीप धनखड़ थे, ठीक ना, ने अपने पद से क्या दे दिया है, अपने पद से जो है कि आपको इस्तीफा जो है कि आपको दे दिया है। सुनिएगा इनके बारे में क्या बोल रहा है। 74 वर्षीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है कि हवाला देते हुए अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है, जो कौन से अनुच्छेद के तहत सौंपा है, 67A के तहत। किसके तहत, 67A के तहत जो है कि आपको तत्काल प्रभाव से यह लागू होगा। इसी के तहत इस्तीफा जो है कि आपको सौंपा है। अगला देखिएगा, अगला है कि नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले क्या बन गए हैं, प्रधानमंत्री जो है कि आपको बन गए हैं। सबसे लंबा सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन है अभी भी वर्तमान में, जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको होने वाले हैं, है ना। इससे पूर्व जो है कि आपको इंदिरा गांधी जो है कि आपको कितना दिन सेवा दी है, सेवा जो है कि आपको 4000 जो है कि आपको 77 दिन, ये 4078 दिन के साथ इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड को जो है कि आपको तोड़ दिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड बरकरार है। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपको बोलता है कि राष्ट्रीय विधिक जो है कि आपको सेवा प्राधिकरण नालसा ने जो है कि आपको वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ जो है कि आपको किया है। तो वीर परिवार सहायता योजना का शुरुआत 2025 में किसने किया है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य सेना तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता जो है कि आपको, कानूनी सहायता को संदिग्ध जो है कि आपको बनाना, ये उद्देश्य जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कम से कम कितने एटीटी प्लेटफॉर्म को जो है कि आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, 25 एटीटी प्लेटफॉर्म को, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का निर्देश जो है कि आपको दिया है। अगला देखिएगा, अगला है कि मंगलुरु में छात्रा ने 170 घंटे का नृत्य जो है कि आपको शो किया है के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कितना घंटा ये भरतनाट्यम की है, 170 घंटा, 170 घंटा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कि आपको बनाई है। मंगलुरु की स्नातक जो है कि आपको छात्रा का क्या नाम है, रेमोना एबेट परेरा है। क्या नाम है, रेमोना एबेट परेरा है। रेमोना एबेट परेरा ने 170 घंटे का जो है कि आपको शास्त्रीय नृत्य जो है कि आपको शो के साथ भारत के सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड जो है कि आपको क्या की है, बनाई है। रेमोना ने जो है कि आपको 21 जुलाई को अपना 8 वर्षीय नृत्य का प्रदर्शन जो है कि आपको क्या था, 8 दिवसीय जो है कि आपको, है ना, नृत्य प्रदर्शन जो है कि आपको शुरू किया था। और उसकी असाधारण उपलब्धि अब जो है कि गोल्डन जो है कि बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्या हो गया है, दर्ज जो है कि आपको कर दिया गया है। महाराष्ट्र भारत का पहला ग्लास जो है कि आपको नेपेन झरना की शुरुआत किया है ना। तो ग्लास ब्रिज नेपेन झरना की शुरुआत कहां पे हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नैम्पने जलप्रपात में एक जो है कि कांच का पुल का उद्घाटन किया है। और यह परियोजना सिंधु रत्न पर्यटन योजना का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के कम जो है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को क्या करना है, बढ़ावा देना का उद्देश्य होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है। बस इतना ही पूछेगा, पांडुलिपि को डिजिटल करने के लिए एक मिशन कौन सा आया है, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है, ज्ञान भारतम मिशन। इसके तहत क्या किया जाएगा, प्राचीन जो पांडुलिपि है उसको डिजिटल तरीका से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारत मिशन पहल की शुरुआत किया है। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में फैली 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना और संरक्षण और उन्हें सुलभ बनाना इसका उद्देश्य होगा। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा कौन दिया है, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा महाराष्ट्र दिया है। कौन दिया है, महाराष्ट्र दिया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी चौथे बार जो है कि आपको आयरन मैन, है ना, चौथी बार कौन बने हैं, आयरन मैन बने हैं। कौन बने हैं, आयरन मैन बने हैं विश्वनाथ तिवारी जो है कि आपको बने हैं। आगे देखिएगा, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का टाइटल जो है कि इन्होंने हासिल किया है। और ये नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल दिल्ली में जो है कि क्या करते हैं, कार्यरत जो है कि आपको होने वाले काम करते हैं। इनका 15 घंटे के निर्धारित समय में
3 जो है कि आपको 800 किलोमीटर की तैराकी किया है, 180 किलोमीटर का साइकिलिंग किया है, 15 ही घंटे में ये सब हुआ है। और 42 किलोमीटर का क्या हुआ है, 42 किलोमीटर का ये जो है कि आपको दौड़ जो है कि आपको पूरा किए हैं। आगे देखते हैं, 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपना कौन सा दिवस मनाएगा, कौन सा वर्ष, यह शताब्दी वर्ष जो है कि आपको मनाएगा। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, यूपीएससी की स्थापना हुआ था 1926 में। अब बोलेगा यूपीएससी का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार है। कौन है, अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष होंगे। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि आपका दिव्य दृष्टि अभ्यास, दिव्य दृष्टि अभ्यास एक ऊंचाई वाले प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास है, जो कहां पर शुरू हुआ है दिव्य दृष्टि अभ्यास, यह हुआ है आपका सिक्किम में। कहां पे हुआ है, सिक्किम में जो है कि आपको शुरू हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा इसका क्या किया गया है, आयोजन जो है कि आपको किया जा रहा है। इफ्को के द्वारा, इफ्को का पहला जो है कि विदेशी नैनो यूरिया संयंत्र कहां पर बनने जा रहा है, बनाने की घोषणा किया। इफ्को कहां पर बनाएगा, ब्राजील में जो है कि आपको बनाएगा, है ना। इफ्को की सहायक कंपनी इफ्को जो है कि आपको, है ना, नैनो जो है कि आपको नैनो वेंट्यूअस, है ना, ट्यूशन, नैनो वेंट्यूशन तथा जो है कि आपको ब्राजील की एक कंपनी है। कौन है, नैनो जो है कि आपको नैनो जो है कि आपको फ्रेट है ना, फ्रेट है, नैनो फ्रेट के संयुक्त जो है कि उद्यम में 70% जो है कि इफ्को का लगेगा और 30% जो है कि इसका लगेगा। और ये दोनों मिलकर जो है कि आपको ब्राजील में क्या करेगा, इफ्को का नैनो उर्वरक का संयंत्र जो है कि आपको लगा रहा है। उत्पादन क्षमता की बात करेंगे, उत्पादन क्षमता कितना है, अनुमानित 4.5 बिलियन, है ना, लीटर नैनो उर्वरक का उत्पादन ये पूरे वर्ष में जो है कि आपको करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का क्या किया है, मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। कौन, रेखा गुप्ता ने जो है कि आपको किया है। उद्देश्य क्या है, दिल्ली में 12,000 से अधिक जो है कि आपको डेयरियों से प्रतिदिन हजारों टन जो है कि निकलने वाले गोबरों को यमुना में प्रवाहित होने से रोकना, है ना। यमुना में गोबर को फेंक दे रहा था, इसीलिए जो है कि ऐसा किया गया है। बिहार जो है कि आपको बिजनेस महाकुंभ 2025, यह कहाँ पे आयोजित हुआ है, यह पटना में हुआ है आयोजित। कब से लेकर कब तक हुआ है, 3 से लेकर 5 अगस्त तक ये पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है, राज्य के स्थानीय उत्पाद और स्टार्टअप्स को वैश्विक जो है कि आपको पहचान दिलाना इसका उद्देश्य होगा। सफाई अपनाओ बीमारी हटाओ, सफाई अपनाओ बीमारी हटाओ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं, है ना, शहरी कार्य जो है कि मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है। क्या नाम है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो है कि अभियान है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि बंद नालियां, कूड़े के ढेर और जल जमाव से निपटने तथा स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल को पहुंच जो है कि आपको सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान की शुरुआत किया गया है। अगला बोलता है कि जैन संत आचार्य जो है कि विद्यानंद के जन्म जो है कि आपको शताब्दी समारोह के अवसर पर नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में क्या किया गया है, धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भगवान महावीर अहिंसा भारतीय ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा क्या किया गया है, शुरू जो है कि आपको किया गया है, शुरू किया गया है। अगला है कि केंद्रीय मंत्री श्री जोएल ओराम ने आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का क्या किया है, शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है, जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्याधुनिक जो है कि आपको प्रेरित जो है कि अधिकारियों तथा परिवर्तन करने वाले को एक जो है कि आपको कैडर तैयार करना इसका उद्देश्य होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जिसको एनएसओ कहा जाता है, इसने 29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस मनाया है। सांख्यिकी दिवस का इस बार थीम क्या रखा गया है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का कितना वर्ष, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 75 वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में GOI स्टेट्स
मोबाइल एप्लीकेशन का भी क्या किया है, शुभारंभ किया है। अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा ये वाला क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर, निजामाबाद तेलंगाना में। कहाँ पर है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, निजामाबाद तेलंगाना में है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन जो है कि आपको किया गया। क्वेश्चन छपेगा ये वाला। अगला है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन का उद्घाटन श्री ओम बिरला ने जो है कि आपको किया है। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव जो है कि आपको टेक्नोलॉजी में हुआ है। और उद्देश्य क्या है, तेज से शहरीकृत हो रहे भारत में शहरी स्थानीय निकाय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है कि आपको क्या मंच जो है कि आपको प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा। भागलपुर के कहलगांव पहाड़ी, बिहार का ये क्वेश्चन है, भागलपुर का कौन सा है, कहलगांव का पहाड़ी है। कहलगांव के पहाड़ी में है ना एल्यूमिनियम लेटराइट का जो है कि आपको क्या मिला है, लेटराइट का भंडार जो है कि आपको मिला है ना। कहलगांव के पहाड़ी में किसका भंडार देखने को मिला है, एल्यूमिनियम लेटराइट का जो है कि आपको भंडार मिला है। कहां पर, भागलपुर में जो है कि आपको दिया गया। कहां पर मिला है, भागलपुर में मिला है। आगे देखते हैं, कहलगांव। देश में 2035 के बाद कोयला आधारित प्लांट जो है कि आपको नहीं लगाया जाएगा। कोयला आधारित जो प्लांट लगेगा ना 2035 के बाद नहीं लगाया जाएगा। 25 तक 307 गीगावाट कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य जो है कि आपको होने वाला है ना। अगला है कि आपका भारत का पहला एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से युक्त एक्सप्रेसवे कौन सा एक्सप्रेसवे है, एआई प्रणाली से युक्त एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे जो है कि आपको बना है। कौन बना है, द्वारिका एक्सप्रेसवे जो है कि आपको बना है। आगे चलते हैं, अगला है कि भारत के प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रखा गया है। आगे चलते हैं, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। अगला है कि भारतीय क्रिकेटर जिसका नाम है शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह किसने लिखा है, यह शिखर धवन ने लिखा है। विमोचन जो है कि आपको कर दिया है। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या किसके नाम पर रखा है, सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान जो है कि आपको कर दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसका नाम, राष्ट्रीय जन जो है कि आपको सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम चेंज हो गया। क्या नाम रखा गया है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान जो है कि आपको कर दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला है कि नेशनल है ना कमोडिटी एंड डेरिवे जो है कि आपको वेंट्स एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला मौसम डेविडेट व्युत्पत्र जो है कि आपको कारोबार लॉन्च करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ जो है कि आपको क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मौसम डेरिवेटिव्स एक विशेष वित्तीय उपकरण है जो किसानों को, परिवहनकर्ताओं को और अन्य जो है कि मौसम आधारित व्यवसायों को मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा जो है कि आपको क्या करता है, प्रदान जो है कि आपको करता है। अगला बोलता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मच्छरों से होने वाले बीमारी की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एआई आधारित मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम नामक एक उन्नत प्रणाली शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी और नियंत्रण करना जो है कि आपको होगा। कौन सा है, मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम, कहां पर, उत्तर प्रदेश में मच्छरों के लिए शुरू किया गया है। आगे देखिएगा, अगला है कि भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली जो है कि लड़ाकू पायलट कौन बनी है, नौसेना में सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। आस्था पुनिया नेवी की इसलिए ज्यादा जो है कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नौसेना है ना, और नौसेना में पायलट बन गई है कौन, लड़ाकू उड़ान भरने वाली पहली महिला आस्था पुनिया बन गई है। आगे देखिएगा, अगला है कि असम के होजाई स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है,
अब जो है किसका नाम होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय होगा, है ना। टैगोर से क्या कर दिया गया है? टैगोर से ठाकुर हो गया है। प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी बिहार में, कहां पर? अच्छा सवाल है, मोतिहारी बिहार में। मोतिहारी बिहार में पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले को कितना हजार रुपया तक का राशि प्रोत्साहन की घोषणा किया है? 15,000 रुपया तक का। कितना है? निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले को 15,000 रुपया तक के राशि प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है कि बिहार के मोतिहारी से जो है कि आपको प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा। तो पूछेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहाँ का? नागालैंड। नागालैंड का है। लेकिन हॉर्नबिल संरक्षण के लिए जो है कि स्थापित कर रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व में? हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कर रहा है हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा कौन कर रहा है? तमिलनाडु सरकार कर रहा है। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर? तमिलनाडु में हो रहा है। किस जो है कि आपको टाइगर रिजर्व में हो रहा है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है कि आपको हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे क्या होता है? अगला प्रश्न है कि ताकि इसका उद्देश्य क्या होगा? महत्वपूर्ण जो है कि बीज फैलाने वाले पक्षियों को वनों की कटाई और आवास विखंडन जैसे खतरों से जो है कि क्या किया जाए? बचाया जाए। फिनो पेमेंट्स बैंक ने पश्चिम बंगाल में, कौन सा पेमेंट बैंक है? फिनो पेमेंट बैंक है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए, है ना, गति नाम का एक डिजिटल बैंक खाता को क्या किया है? लॉन्च जो है कि आपको किया है। किसने? फिनो बैंक ने जो है कि फिनो पेमेंट ने जो है कि आपको लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्थित तूतुकुड़ीन हवाई अड्डे का नए टर्मिनल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी सहित 21 क्षेत्रीय लैंग्वेज में संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो पूछेगा संचार साथी पोर्टल, पूछने वाला सवाल होगा क्योंकि संचार मंत्रालय के द्वारा आया है। संचार मंत्री अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। हिंदी के समेत कितने लैंग्वेजों में हुआ है? हिंदी समेत संचार साथी पोर्टल को लॉन्च 21 लैंग्वेजों में किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि विश्व बाघ दिवस पर बाघों की स्थिति गणना रिपोर्ट की नई रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। इसमें असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व, बाघ घनत्व में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के जीव कार्बेट टाइगर रिजर्व के बाद जो है कि आपको क्या है? दुनिया का तीसरा नंबर का घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो बोलेगा दुनिया में सबसे अधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे अधिक है आपका जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। कौन सा है? जिम कार्बेट। और दूसरा सबसे ज्यादा कहां पर है? दूसरा सबसे अधिक है बांदीपुर में। कहां पर है? बांदीपुर में है। और तीसरा सबसे अधिक कहां पर बना है? तीसरा कहां पर? काजीरंगा। कहां बना है? काजीरंगा जो है कि आपको तीसरा सबसे बड़ा बना है घनत्व के मामले में। आगे चलते हैं। एनएचपीसी ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिला में चिनाब नदी पर कितना जो है कि मेगावाट साबलकोट जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया है? 1856 मेगावाट है। कितना है? 1856 मेगावाट जो है कि आपको कौन सा है? साबलकोट जल विद्युत जो है कि परियोजना का शुरुआत किया है। किस नदी पे किया है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर किया है? चिनाब नदी पर। चिनाब किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। किसकी है? सिंधु की सहायक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे बी.आर. गवई थे। बी.आर. गवई ने अब एससी अधिकारियों के लिए, है ना, कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु SC/ST आरक्षण के बाद ओबीसी, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक, है ना, और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए भी जो है कि आपको क्या होगा? लागू जो है कि आपको होगा। यह जो है कि बोला है बिहार के मुंगेर और भागलपुर में। याद रखिएगा बिहार के मुंगेर और कहां पर? मुंगेर और भागलपुर में 4 लेन वाला मरीन ड्राइव गंगा पथ जो है कि आपको बनेगा। कहां पर 4 लेन वाला गंगा पथ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर से भागलपुर में जो है कि आपको बनाया जाएगा। मुंगेर से भागलपुर में मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। कितना लेन वाला? 4 लेन वाला बनाया जाएगा।
और ये लंबाई लगभग इसका कितना किलोमीटर होगा? 100 किलोमीटर ये लंबा बनेगा। मुंगेर से भागलपुर के बीच 100 किलोमीटर का ये लंबाई होगा। और कितना लाइन होगा? 4 लाइन होगा। कितना लाइन होगा? 4 लाइन जो है कि आपको होगा। आगे देखते हैं, छूट गया क्या? इधर इधर का छूटा हुआ ना। आगे क्या बोल रहा है अगला? अगला बोलता है कि बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात अभी कितना है? छात्रों का अनुपात 28 है। शिक्षक का अनुपात कितना है? शिक्षक का अनुपात जो है कि 1 है ना। और राष्ट्रीय अनुपात की बात करें, राष्ट्रीय में देखिए, राष्ट्रीय में कितना है? 40:1 है। 40:1 है। 40:1 राष्ट्रीय मतलब कि भारत लेवल पे। अब बिहार लेवल पे कितना शिक्षक है, कितना स्टूडेंट पर? 28 स्टूडेंट पर जो है कि आपको एक जो है कि आपको शिक्षक जो है कि आपको होगा। अगला भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार कैबिनेट के द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन को क्या दे दिया है? मंजूरी दे दिया गया है। तो बिहार युवा आयोग का गठन को मंजूरी जो है कि बिहार कैबिनेट ने दे दिया है। और ऐसे युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारों रोजगारों मुखी जो है कि बनाने के लिए जो है कि आपको किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जो है कि आपको समावेशन है। कौन सा है? समावेशन है। प्रोजेक्ट समावेशन। दिव्यांग जनों को सशक्तिकरण करने के लिए प्रोजेक्ट समावेशन की शुरुआत किया गया है। और भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस, डिजिटल हाउस जो है कि आपको एड्रेस कहां पर है? डिजिटल हाउस एड्रेस क्यूआर से इंदौर में। कहां पे? इंदौर में। और एक जो है कि आपको घर के आगे वो क्यूआर कोड लगा होगा, जिससे आदमी जो है कि आने जाने में उसको दिक्कत नहीं होगा। क्यूआर के माध्यम से जो है कि आपको आ सकता है। ये लगने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है इंदौर शहर बन गया है। कौन बना है? इंदौर जो है कि आपको शहर बना है। लाभ कैसे होगा? नागरिक को क्यूआर स्कैन करके नागरिक भुगतान शिकायत जो है कि आपको दर्ज करेगा। और साथ साथ सेवा भी जो है कि इसको यहाँ पर मिलेगा। और यह परियोजना राष्ट्रीय डिजिपिन प्रणाली के साथ एकीकृत जो है कि आपको होने वाला है। अगला बिहार से सवाल है फिर से। बिहार में अब सड़क हादसे में पीड़ित की रक्षा करने वाले जो है कि आपको राहगीर जो है कि आपको कहलाएगी। जो मतलब कि रोड पर कोई हादसा हुआ है और उसको जो है कि अगर कोई मदद कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? राहगीर जो है कि आपको कहलाएगा। ये जो है कि आपको बोला गया है बिहार के द्वारा। आगे चलते हैं। भारत 2030 तक 300 मिलियन टन जो है कि आपको क्या जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है कि आपको रखा है। कितना मिलियन टन जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है? 300 मिलियन टन जो है कि आपको रखा है। टाटा 300 है। टाटा जो है कि आपको ट्रस्ट की सहायता, टाटा ट्रस्ट की सहायता में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, ये ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है कि आपको कहाँ खुला है? ये भी क्वेश्चन छपेगा। ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पर खुला है? हैदराबाद में खुला है। कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में ट्रांसजेंडर क्लिनिक खुला है। टेस्ला का नया शोरूम जो है कि 15 जुलाई को कहाँ पर ओपन हुआ है? टेस्ला का हुआ है मुंबई में। टेस्ला का शोरूम कहाँ पे? मुंबई में जो है कि आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला गया है। अगला देखिएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला भारत का पहला जो है कि आपको देश बन गया है। भारत पहला देश बन गया है। कौन सा? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला भारत जो है कि पहला देश बन चुका है। और इसके परंपरा, चिकित्सा, आयुष, नवाचार में एआई को एकीकृत जो है कि आपको किया जाएगा। अगला क्या बोलता है कि यूएचसी प्रेस पहल एशियाई विकास बैंक के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च जो है कि आपको किया गया है। और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में क्या करेगा? सुधार करेगा। यूएचसी प्रेस के बारे में बोल रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है कि आपको टिट्यूनेरस एंड जो है कि आपको क्या है? एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड जो है कि आपको रिसोर्सेज जो है कि आपको होगा। रिसोर्सेज है ना। यह इसका पूरा नाम जो है कि आपको होगा। यूएचसी प्रेस का जो है कि आपको पूरा नाम जो है कि आपको होगा। अगला है कि गुजरात 2024-25 में 24-25 सीजन में भारत का शीर्ष जो है कि आपको प्रसंस्करण आलू उत्पादन जो है कि आपको बन गया है। तो कौन बना प्रसंस्करण आलू उत्पादन में पहला? तो पहला बना है आपको गुजरात जो है कि आपको बन चुका है। अगला है कि 1 अगस्त 2025 में बिहार सरकार ने 125 यूनिट जो है कि आपको क्या बिजली जो है कि आपको मुक्त करने की घोषणा जो है कि आपको कौन किया है? बिहार सरकार जो है कि घोषणा किया। कितना यूनिट? 125 यूनिट जो है कि आपको घोषणा किया है। और ऐसा कर बिहार देश के सबसे अधिक परिवारों को बिजली
फ्री में देने वाला जो है कि आपको क्या बन जाएगा, राज्य जो है कि आपको बन गया है। हुरून ये तो इंडिया अभी तक U30। रहेगा या मतलब कब तक रहेगा? अभी जब तक सरकार घोषणा नहीं कर देगा तब तक रहेगा। जिस दिन घोषणा कर देगा कि अगले दिन से, अगले महीना से नहीं मिलेगा, उस दिन से बंद हो जाएगा। अभी तो है, अभी वर्तमान में। अगला है कि हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में जेप्टो के संस्थापक आदित्य जो है कि आपको पलीचा, आदित्य पलीचा और जो है कि केवल जो है कि आपको बोहरा क्या हुए हैं, शीर्ष पर जो है कि आपको रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना द अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य है कि उभरते शोध संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों के लिए विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन क्या करना, उपलब्ध जो है कि आपको कराना, इसका उद्देश्य होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिला में नलगढ़ गांव में वीर रथ पार्क का निर्माण शुरू किया गया जा रहा है। तो वीर रथ पार्क का निर्माण कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है कि आपको शुरू किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से नलगढ़ जो है कि आपको गांव शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस, आजाद जो है कि चंद्रशेखर आजाद, है ना, आजाद सिंह फौज के जो है कि आपको कर्नेल सिंह की जो है कि आपको क्या होगी, शरण स्थली जो है कि आपको बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के वीर रथ पार्क जो है कि इस सब में क्रांतिकारियों नेताओं का क्या लगाया जाएगा, प्रतिमा जो है कि आपको लगाएगा। उत्तरी बिहार के तीन जिला रामायण सर्किट, अच्छा 3 जिला में चंपारण सत्याग्रह सर्किट जो है कि आपको बनाया जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह सर्किट कौन कौन जिला में बनाया जाएगा, तो 3 गो जिला है, मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कौन सा सर्किट है, यह सर्किट का नाम है चंपारण सत्याग्रह सर्किट, है ना। चंपारण सत्याग्रह सर्किट बिहार के 3 गो जिला में। अगला क्या बोलता है, अगला बोल रहा है कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष एक्ट 1958 के तहत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई ने जो है कि आपको लुंगफुन रोपोई, है ना, रुंगपुंग रोपोई मिजोरम को राष्ट्रीय जो है कि महत्व का क्या किया है, स्मारक जो है कि आपको घोषित कर दिया है। और यह स्मारक मनहिर जो है कि आपको खड़े पत्थर और चट्टानों पर क्या है, नक्काशी जो है कि आपको होने वाला है। 87 नंबर पेज देख लेते हैं, लास्ट पेज है, आगे आइएगा। कानूनी कार्य विभाग द्वारा महिला आरोग्यम जो है कि कक्ष का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या होगा, सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को क्या देना, बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य होगा। अगला है कि इंडियन जो है कि आपको इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग जो है कि आपको कॉलेज 2025 में आईआईटी पटना को कैमा नंबर का स्थान मिला है, आईआईटी पटना को मिला है 10वां स्थान जो है कि आपको मिला है, 10वां स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना को कैमा स्थान मिला था, तो एनआरआईएफ में जो है कि आपको मिला था आईआईटी पटना को 19वां स्थान जो है कि आपको मिला था। यूनेस्को की अस्थायी जो है कि आपको सूची में बिहार के रामपुरवा और किसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, रामपुरवा को और जो है कि लौरिया नंदनगढ़ को, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को जो है कि टेंटेटिव साइट में जो है कि आपको शामिल किया है, किसका, यूनेस्को के टेंटेटिव साइट में जो है कि आपको शामिल किया गया है, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को। आगे चलते हैं, अगला है कि बुद्ध जो है कि आपको समन्वयक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के कहां पर किया गया है, यो फेमस क्वेश्चन है, कहां पर, बिहार के वैशाली में किया गया है। बुद्ध समन्वयक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के कहां पर, वैशाली में किया गया है। और इसका उद्घाटन 29 जुलाई 2025 को किसके द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम जो है कि मजदूरी 240 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 240 से 252 जो है कि आपको कर दिया है, 252 रुपए प्रतिदिन जो है कि आपको कर दिया है। या माह की बात करेगा तो माह में कितना हो गया है, 6552 रुपया प्रति माह जो है कि आपको हो गया है। अगला है कि हाल ही में क्या लिखा है,
हाल ही में जो है कि आपको विश्वरूप जो है कि आपको राय चौधरी, कौन है? विश्वरूप राय चौधरी जो है कि आपको है द्वारा लिखित जो है कि आपको ग्रीन मोल्ड ऑफ ग्रीन जो है, अच्छा, नीम फार्मेसी पुस्तक का क्या किया गया है? अनावरण जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि भारतीय बोस संस्थान कहाँ का है? भारतीय बोस संस्थान है कोलकाता का। कहाँ का है? कोलकाता का जो है कि आपको होने वाला है। कोलकाता का बोस संस्थान ने अनुवांशिक रूप से उन्नत फंगल रोगों के प्रति प्रतिरोधी अनानस जो है कि आपको फल को क्या किया है? अनानस फल को जो है कि आपको विकसित किया है। ये फंगस को खत्म करेगा। कौन? अनानस फल ऐसा जो है कि विकसित किया है। किस संस्थान के द्वारा किया गया है? भारतीय बोस संस्थान के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का विकास दर 2023-24 में है ना कितना परसेंट रही थी? तो ये बिहार का विकास दर रहा था 14 जो है कि आपको 47% जो है कि आपको रहा था। बिहार में सफाई राज्य कर्मचारी आयोग का जो है कि गठन किया जाएगा। तो बोलेगा यही है, बिहार राज्य में कौन सा? सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 7 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष होंगे, 1 उपाध्यक्ष होंगे, और जो है कि 7 में से 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 5 को क्या होगा? 5 को इसका मेंबर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, मेंबर होगा। बिहार जो है कि आपको स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार है ना, राज्य के 100 लोगों में से हर तीसरा आदमी जो है कि किसका शिकार है? एक बाप रे, 100 लोगों में से हर तीसरा आदमी किसका शिकार है? हेपेटाइटिस का जो है कि आपको शिकार है। किसका है? हेपेटाइटिस का शिकार जो है कि आपको होने वाला है। नवादा हेपेटाइटिस शिकार में पहला स्थान पे नवादा है, और दूसरे स्थान नवादा है, और दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे पटना होगा। कौन होगा? पटना में जो है कि मरीजों की संख्या में जो है कि आपको आधार पर यह बताया गया है। आगे चलते हैं, अगला बिहार से फिर है, पटना राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब बनाने की घोषणा किया गया है। कहां कहां भारत में 2 जगह साइबर फॉरेंसिक लैब बनेगा? एगो बनेगा पटना में और दूसरा बनेगा राजगीर में जो है कि आपको बनेगा। साइबर फॉरेंसिक लैब बनाने की घोषणा किया गया है। इसके लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो है कि MOU पर क्या किया गया है? हस्ताक्षर जो है कि आपको किया गया है। अगला आते हैं, अगला है सर्वप्रथम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। काजीरंगा असम का है, असम का है। एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, है ना। काजीरंगा में जो है कि आपको चारागाह पक्षी गणना शुरू किया गया है। कहाँ पर? चारागाह पक्षी गणना, ये काजीरंगा में शुरू किया गया। कहाँ पर? काजीरंगा में शुरू किया गया है। चारागाह पक्षी गणना का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के नून नदी, कौन सा नदी है? उत्तर प्रदेश के नून नदी के गाद में गाद को समुदाय द्वारा हटाने का प्रयास जो है कि आपको किया जा रहा है। अच्छा, नून नदी में ना मट्टी का क्या पड़ा है? गाद पड़ा है। उस गाद को वहां के समुदाय के द्वारा हटाने का प्रयास जो है कि आपको किया जा रहा है। और यह नदी जो है कि आपको कहाँ बहती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कि आपको बहती है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य ने अग्निवीर सैनिकों के आगामी जो है कि बाघ संरक्षण बल में सीधे शामिल करने का क्या किया है? घोषणा किया है। तो अग्निवीर जो रिटायर होगा ना, उस सैनिकों को आगामी जो बाघ संरक्षण बल जो बन रहा है उत्तराखंड में, उसमें डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट जो है कि आपको उसमें नियुक्ति उसका किया जाएगा। अगला बोलता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ता का मानदेय को बढ़ा दिया है। आशा का पहले 1000 मिलता था, अब कितना मिलेगा आशा को? आशा को मिलेगा अब 3000 रुपया। कितना मिलेगा? 3000 रुपया देने की घोषणा किया है। और ममता को पहले जो है कि 300 मिलता था, अब कितना मिलेगा ममता कार्यकर्ता को? ममता को मिलेगा अब 600 रुपया जो है कि आपको मिलेगा। 600 रुपया जो है कि आपको मिलेगा। केंद्रीय आयुष और केंद्रीय जो है कि आपको संस्कृत जो है कि आपको विश्वविद्यालय का भारत ज्ञान प्रणाली विभाग द्वारा है ना सेतुबद्ध योजना जो है कि आपको चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जो है कि आपको डिग्रियों पर जोर दिए गए बिना जो है कि आपको पारंपरिक जो है कि विद्वानों को IIT के शोध जो है कि आपको पारिस्थितिकी तंत्र में औपचारिक रूप से जो है कि क्या करना? शामिल करना जो है कि उद्देश्य होगा। राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों का मनोनयन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, 80 के तहत जो है कि आपको करते हैं। और उसमें उज्ज्वला जो है कि आपको देवराव जो है कि आपको निकम, है ना, हर्षवर्धन जो है कि आपको श्रृंखला, और उसके बाद जो है कि आपको सदानंद जो है कि आपको मास्टर, और मीनाक्षी जैन का क्या किया गया है? मीनाक्षी जैन का जो है कि आपको चयन किया गया है। यहां से हम लोग देख लेंगे कल से।
है ना। कल नहीं, मंडे से ना, मंडे से। सुनिए, कल का कैसे कैसे शेड्यूल है। पहला शेड्यूल है 10 से 12 बजे तक, ठीक ना। दूसरा शेड्यूल है 2 से जो है कि आपको कितना बजे तक, 4:30 बजे तक दूसरा शेड्यूल है ना। 10 से 12 में जो है कि आपको रिवीजन होगा। क्या होगा? रिवीजन सीरीज होगा। अच्छा, देख लीजिए कितना से कितना पेज बता देते हैं एक बार, कितना से कितना रिवीजन होगा 10 से 12 में। एक बार रुक जाइए, पेज बता देते हैं। कितना नंबर तक हुआ था पिछला बार? 27 नंबर तक शायद हुआ था कि हाँ, अच्छा 27 तक हो गया। 26 तक हुआ था सर, 27 से पढ़ना है। 27 से करना था ना। 27 से करना है ना, तो 27 से कर लीजिएगा। 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 32 तक, 33 तक हो जाएगा। 33 के बाद बजट है, बजट को छोड़ दीजिएगा। बजट को छोड़ने के बाद आप आ जाइएगा, कहाँ तक आ जाइएगा? आप आ जाइएगा 48, 48 तक। 48 तक आ जाइएगा, 48 तक, 48 नहीं, आप आ जाइएगा 52 तक। कहाँ तक आ जाइएगा? 52 तक आ जाइएगा, 52 तक, है ना। कहाँ तक? 52 तक आ जाइएगा, ठीक ना। 52 तक जो है कि आपको क्वेश्चन रहेगा, 52 तक, है ना। 52 तक जो है कि आपको रहेगा, 52 तक रहेगा, ठीक है। 27 से 52, 52 तक का कल रिवीजन होगा। अब 2 से 4 में फिर जो है कि आपको कंटेंट पर चर्चा करेंगे। पीडीएफ जो है कि आपको यही है, शाम में जो है कि आपको पीडीएफ भेज देंगे। जिन लोगों को निकलवाना होगा निकलवा लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पीडीएफ है, देखिए लगा हुआ है, क्वेश्चन लगा हुआ है ना। बस खाली चर्चा करते हुए चलना है ना। चर्चा करते हुए चलना है सब पर अच्छे से, है ना। चर्चा करते हुए चलना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑलरेडी लगा हुआ है। रुकिए 1 मिनट, पानी ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आपका क्लास, है ना। क्लास शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में कितना पेज अभी बचा हुआ है इसमें? देखिए तो कोई देख के बताइए तो, कितना पेज बचा हुआ है? आठ पेज है सर। 8 पेज? अभी 87 चल रहा है ना, और 102 तक है सर, 102 तक, मतलब ऐसे करके। 102 तक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम 102 तक थोड़ी ना होगा, उसमें सारा होगा। 94 अंतर्राष्ट्रीय नहीं सर, जो पढ़ा रहे हैं ना अभी, जो अभी करवा रहे हैं वही ना सर। उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम केवल पूछे, अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं। नहीं सर, राष्ट्रीय हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय बताए हैं सर। राष्ट्रीय 102 नंबर तक है राष्ट्रीय। हाँ, 102 तक है सर, और 103 से अंतर्राष्ट्रीय शुरू हो रहा है। अच्छा, 103 से। अभी कितना नंबर पेज पर है? हम लोग हैं अभी 87 का आधा हो गया, मतलब 15 पेज है, 15 पेज है सर अभी। अच्छा 15 पेज, तो 15, 3 दिन लग जाएगा। बहुत लग रहा है एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ेगा, है ना। सर आवाज नहीं जा रहा है क्या सर? नहीं जा रहा था, अब बोलिए अब आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा हमको, जहां तक उम्मीद लग रहा है, कहे कि 87 है ना। रिवीजन तो ठीक है, रिवीजन तो कल आपका दोनों टाइम हो जाएगा, 5 घंटा 6 घंटा कल आपका रिवीजन रहेगा। क्या बोले? आवाज नहीं आया।
क्या बोले? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। हाँ, आवाजें नहीं आ रहा है। आवाज कट रही है मैम आपकी। अच्छा, बोल रहा है पीवाई छोड़कर, पीवाई क्यू छोड़कर करंट अफेयर करवा दें। आज करवा दे सर तो हो जाए। नहीं 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 नहीं, पीवाई क्यू नहीं छोड़ सकते हैं, बेस है वो। बेस चीज को कैसे छोड़ दीजिएगा, है ना? आपको तो पीवाई हो रहा है सर, आज तो हो रहा है ना। पीवाई क्यू मत छोड़िएगा सर, पीवाई क्यू को सर क्वेश्चन अच्छा, डायरेक्ट ये वाला ऐसे बोल रहे हैं कि किया 2 जा घंटा रहा है। लगातार, मतलब कि इसको ये करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ये बात बोल रहे हैं। जी सर, आज करवा दीजिए इसका। अच्छा रियांश का तो रात को अच्छा, चल रहा है पीवाई क्यू। नहीं रहने दीजिए, मंडे से 2 घंटा जो है कि आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे से 2 घंटा, आज जब रिकॉर्डिंग बंद कर दिए तो फिर 2 रिकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना? और रहने दीजिए, मंडे से करवा देंगे उसको 2 घंटा। ठीक है, आइए। ओके सर। आते हैं, फिर स्क्रीन जो है कि साझा करते हैं आपको। मंडे से करवा देंगे जब वो नहीं होगा तो। हाँ, मंडे से 2 घंटा करेंगे तो हो ही जाएगा, सही है बोल रहे हैं। तब तक 5 गुना 10 हो जाएगा, तब तक जल्दी ही खत्म हो जाएगा। क्या है, पीवाई क्यू कहाँ गया? ये हो चुका है, यहाँ से हम लोग को चर्चा करना है ना, यहाँ से चर्चा करना है। राष्ट्रीय शिक्षक भर्ती यही ना है, लास्ट यही ना होगा आज, यही ना होगा? यही है सर, हाँ ठीक है, यही होगा, यही है ना? है। आइएगा, पहला रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट।